अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने आज क्या पढ़ना है कि एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। अभी तक आप लोगों को इतना पता लग गया होगा कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, आपका एक माइंडसेट बन गया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताया कि वो कौन सा स्किल चूज़ कर रहे हैं, बेशक वो इस कोर्स में हैं या इन फ्यूचर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सब लोगों के लिए है बेटा। कि आप फिर जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, तो आप सबके लिए है कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर क्या होगा कि आपने कौन सा स्किल चूज़ किया है। आज का हमारा लेक्चर क्या होगा बेटा कि इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्या थिंग्स हैं। प्रोफाइल, कि जब आपने फाइवर था, guru.com था, पीपल पर हॉर, guru.com, अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, 99 डिजाइन्स, टॉप टेल, ये सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना। आपने जब इन पे प्रोफाइल बनानी है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, आपकी प्रोफाइल इफेक्टिव हो। कोई बंदा अगर गुजर रहा हो ना तो आपकी प्रोफाइल पे अगर रुक जाए, नहीं यार इसी बंदे को मैंने हायर करना है, बच्चा आपने अपनी प्रोफाइल इतनी इफेक्टिव बनाई होगी तो होगा ना, कैसी हो जाएगा। आपके साथ अभी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे कि किस तरह प्रोफाइल बनाते हैं, किस तरह पोर्टफोलियो। अब देखो आपको कोई एक डिज़ाइन अगर सेलेक्ट कर लिया तो वो आपको अपनी पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। कैसे कि आपने अपनी प्रोफाइल बना किस चीज़ के लिए ले हो, उसके आपने जो डिस्क्रिप्शन से ऐड किए हैं वो इतने इफेक्टिव वर्ड्स हैं, वो इस काबिल है कि कोई भी उसको देख के आसानी से उसकी तरफ माइल हो जाए। तो ये क्या होता है पोर्टफोलियो। फिर रिव्यूज़ एंड फीडबैक, जिन लोगों के हाल आपने काम कर दिया है, फर्स्ट को मैंने आपको एक ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, बाद में आपको एक फीडबैक दूंगा, गुड, वेरी गुड, फेयर, बैड, बैड एक्सपीरियंस, या गुड एक्सपीरियंस, या एक्सीलेंस, या मार्वलस, इस तरह के फीडबैक्स मिलते हैं। तो आपने ये हदन कोशिश करनी है, बेशक ऑर्डर $1 का है, बेशक ऑर्डर $15 का है, बेशक ऑर्डर $0.5 का है, लेकिन आपके फीडबैक्स कर देना। आपके जितने अच्छे फीडबैक्स होंगे उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। और एक बात हम सोचते हैं अक्सर माइंड में आती है, इतने लोग काम कर रहे हैं हम, बेटा वहाँ पे ही ज़्यादा लोग टिकते हैं जहाँ पे ज़्यादा काम हो। किसी बाजार में ना एक बाजार है ना, 10 कपड़ों की दुकानें हैं, भाई पागल है, एक तो पहले खुली दूसरी खोल रहे हैं, बेटा उधर ही ज़्यादा शॉप्स, उधर ही कंपटीशंस होते हैं जहाँ पर आपका काम बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे मार्केट डिमांड हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कभी भी नहीं सोचनी कि अभी हमारे मार्केट डिमांड होती है, तुम आए हैं, क्या होगा, आयो। आपने पढ़ना शुरू किया था या खाना शुरू किया था, आपने डैड से शुरू कर दिया था, आहिस्ता आहिस्ता ही आपने वो चीज़ सीखी थी ना, तो ऐसे ही होगा। अगर आप सोचो कि डैटी मगनवाना, डैटी में पैदा होती, खाना शुरू करना, ऐसा नहीं होता। अभी आपने काम शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता ही आप इसमें महारत हासिल करोगे, ठीक है बेटा। तो एक बात याद रखना हमेशा कि डोंट लूज योर होप और डोंट लूज योर डिसीजंस। आपने डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया, तो बाद में पछतावा करने की किसी भी से कोई जरूरत नहीं है। आपने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया, आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। सबकी बातें छोड़ दो, आप ये काम शुरू करोगे, हज़ारों लोग आएंगे आपको मना करने के लिए। और भाई आपको दोस्त कहता है काम कर रही हो, कब बोलेंगे यार कोई फ़ायदा नहीं है, यार रहने तो मैं अभी 3 साल से लगा हूँ, मुझे कुछ ₹1 का बेनिफिट नहीं हुआ। भाई फिर छोड़ते लगा क्यों हुआ है, वो लगा हुआ है। आज का दौर बेटा, आप 2 कदम आगे जाते हो ना तो कोई ये नहीं चाहता कि, ये नहीं करता कि पिछले बंदे का हाथ पकड़ के उसको आगे लेकर आए, वो 4 कदम पीछे आके ना उसको 6 कदम पीछे खींचते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों पे नहीं आना, ये चीज़ें आपने सोचनी भी नहीं है, माइंड में भी नहीं लानी, कर रहे हो लगे हो। जहाँ आपको मुश्किल आती है, जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझसे पूछो, मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इस कोर्स खत्म होने तक आपको इस काबिल कर दूंगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग का, कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, या कोई बंदा आपसे कोई भी चीज़ पूछेगा, आप आंखें बंद करके बता दोगे। अब ये हमारे पाकिस्तान का मुस्लिम की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने, सक्सेसफुल फ्रीलांसर और मेरे टीचर, सक्सेसफुल फ्रीलांसर और मेरे टीचर हिशाम सर। ये मेरे लिए मतलब मैं इनसे कभी पर्सनली नहीं मिला, मैंने इनसे, लेकिन मैंने आज मैं जो भी हूँ फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म पे इन्हीं की वजह से, इनको देख के ही मैं मोटिवेट हूँ, ठीक है। जिन्होंने अपनी एक जगह पे अपनी एक प्रोफाइल में लिखा था
कि meet Hisham Server, a freelancer with over $1 million in earning. Freelancer as a career has really taken off in Pakistan. बहुत जल्दी पाकिस्तान में आ रहा है. तो most people in development, designing, content and countless other fields augments their monthly earning with freelancing. बेटा एक वक्त है कि आप फ्रीलांस से कुछ नहीं कमा रहे, एक वक्त है कि आप महीने का लाखों कमा सकते हो. बस आपको जो स्किल आती है उस पे डटे रहो, उससे पीछे नहीं हटना. उसके अंदर ना प्रीमियम वर्जन तक जाओ. उसके आपको अगर एक तरहान है ना, उसको लकड़ी काटनी आती है, उसको टेबल बनाना नहीं आता, उसके तरहान बनने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. एक मछुआरा ना, अगर उसको दाना ना डालना आता है, उसको मच्छी पकड़ना नहीं आता, उसका कोई फायदा नहीं है. एक इलेक्ट्रिशियन है, इसको औजारों का पता है, ऐसे काम करना, तो उसका इलेक्ट्रिक का कोई फायदा नहीं है. यही अगर आपको आपका काम का पता है आपने करना क्या, अगर आपको ये नहीं पता कैसे करना है, तो आपको उस काम का भी कोई फायदा नहीं है. ठीक है. ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है हमारे सामने. हिशाम सर्वर जो वन ऑफ द बेस्ट फ्रीलांसर रह चुके हैं. ठीक है. इन्हीं की मकसद आपको एक बात बताता हूँ कि इन्होंने मुझे, इनसे मैंने एक बात सीखी थी कि इंसान का जो शौक होता है, अगर वो ही उनका ज़राए माश, मतलब वही अगर उनका पैसे कमाने का तरीका हो बन जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई नहीं होती. क्योंकि अब एक इंसान का शौक क्या है, मुझे ना स्केच बनाने का शौक है. अब वही बंदा मुझे वही काम दे रहा है, तो मेरा शौक हो ना, अब मैं शौक से ही वो काम करूँ जिसके पैसे भी मिल रहे हैं, मेरा शौक भी पूरा हो रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा. आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई हो. आगे हम देखेंगे कि पॉट्स एंड कॉन्स ऑफ फ्लावर्स क्या है फ्रीलांसिंग के ना. हमारे पॉट्स एंड कॉन्स ना क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं फ्रीलांसिंग के. देखो, हर वो काम जिसके फ़ायदे हों उसके नुकसान भी होते हैं. इन केस अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, एक्स्ट्रा डोज लोगे तो नुकसान भी तो होगा ना. प्रॉपर डोज लोगे तो फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा डोज ले ली तो नुकसान भी तो होगा ही ना. तो वही बात है. पॉट्स मतलब फ्रीडम ऑफ क्लाइंट. आगे बात अपना फ्रीडम है. आप जब चाहो क्लाइंट से रब्ता करो, जब चाहो आप उससे बात करो, तो उससे अपने तो जब चाहो नहीं, आपने तो ऑर्डर ले लिया, आपने टाइम डिसाइड कर लिया, पूरे दिन में जब मर्जी आप करो. वो क्लाइंट जब जो आपका ओनर है आपके सिर पे नहीं खड़ा. कंट्रोल और वर्कलोड. अगर आपके पास पता है 10 ऑर्डर पहले आ गया आपके पास, विचार बना लो 10 जो आ गया, तो आप खुद अपने वर्क लोड कंट्रोल कर सकते हो. फ्लेक्सिबिलिटी, यानी माना गया थोड़ी देर काम लोग तो, कहीं इमरजेंसी होगी काम लोग तो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक डिवाइस पर्सनली करूँगा. फ्लेक्सिबिलिटी मैं कहता हूँ तो पर्सनली कि फ्लेक्सिबिलिटी ना कॉन्स में आता है, मतलब डिसएडवांटेजेस में आता है. क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम काम नहीं करते. आप लोगों ने आज ही अपने टेबल्स के साथ, अपने डेलीराइज के साथ लिख के लगा देना है अपना पूरा टाइम टेबल कि मैंने कब क्या करना है क्या नहीं करना. यह भी आप लोगों का एक छोटा सा टास्क है. क्या? फ्लेक्सिबिलिटी. कि मुझे आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बना के बताना है. अभी आप फ्रीलांसिंग कर नहीं रहे, लेकिन आपने अपने पूरे दिन के शेड्यूल के अंदर पूरा दिन का शेड्यूल लिखना है, कब आप क्या करते हो. ये नहीं आप बच्चों की तरह ये ना शुरू करना इतने बजे उठते हैं, इतने बजे खाना खाते हैं, ऐसे नहीं मैंने कहा. ठीक है. अपना मुझे वो टाइम बताना है जिस टाइम आप काम कर सको. क्या? जो आप वक्त निकालो फ्रीलांसिंग के लिए, जो आप फ्रीलांसिंग के लिए स्टडी करो, बेशक वो 1 घंटा हो, बेशक वो 5 घंटे हो, लेकिन वो टाइम आपने लाजमी निकालना है. और वो क्या टाइम होगा, वो टाइम आपने मुझे मेंशन भी करना है. आगे इंडिपेंडेंस. कि आप क्या अपने मर्जी के लिए हो, आप कोई ये नहीं है भाई, कोई बंदिश नहीं है. अंदर जा रहे हो भाई जी, आप इंडिपेंडेंट हो, अपना काम खुद कर रहे हो, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे. एक्सपोजर कि आप जितना चाहते हो उतना काम कर सकते हो. आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपसे रेस नहीं कर रहा, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, कोई आपको टीजिंग नहीं कर रहा. आप अपने काम खुद कर सकते हो. कॉन्स, नुकसानात. यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग द क्लाइंट वर्क अलोन. यू आर कॉन्स्टेंटली, अब आप काफ़ी देर ले पड़े हो, अब आप कॉन्स्टेंटली वहाँ पे रुके हुए हो और आप कोई काम नहीं कर रहे, आप टाइम नहीं दे रहे, तो क्या है ये एक वो डिसएडवांटेज है. लुकिंग द क्लाइंट वर्किंग अलोन. अब फर्ज करो कि ये तीनों पॉइंट्स को मैं एक साथ पढ़ता हूँ, है वैसे सेपरेट है, एक साथ पढ़ता हूँ. यू बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग द क्लाइंट वर्किंग अलोन. कि आप अकेले बैठे होते हो क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए. आपको कोई, आप सेल्फ मोटिवेट अपने खुद को करना होता है. आप अगर खुद को सेल्फ मोटिवेट ना करो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. वर्किंग अलोन आपको अकेले काम करना पड़ता है. वेट गेट ऑर्डर, आपको ऑर्डर के लिए वेट लाजमी करना पड़ता है. वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. यू हैव सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेट.
आपको खुद डिसिप्लिन बनना, अपने डेली शेड्यूल में से टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम इसको दोगे, ये आपको पैसा देगा। ये फ्रीलांसिंग वर्ड ही आपको पैसे देंगे। आने वाले दिनों में फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, हर जगह फ्रीलांसर्स को हायर किया जाएगा। और आप खुद को आपने खुद को खुद मोटिवेट नहीं, या मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता, मैंने कौन से पैसे लगाए हैं, मैंने छोड़ दूंगा। टाइम दो इसको बस, ठीक है। ये मैं फिर बोलता हूँ, यू कैन ओन योर ओन बॉस। आप अपने बिजनेस के खुद बॉस हो, ठीक है। किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप खुद अपना काम कर रहे हो। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपको नहीं ना आता तो आपको कुछ नहीं आता, इंग्लिश। देखो बेटा, ये नहीं मैं आपको बोल रहा कि आपको हायरली इंग्लिश आती हो, इतनी आती हो कि आप किसी से बात कर सको। एग्जाम्पल, इफ इन केस यू कैन मेक योर प्रोफाइल, यू कैन बेटर एंड बेस्ट पोर्टफोलियो, यू कैन बेस्ट फीडबैक्स, इफ यू कैन पैक ऑफ, मतलब आपका पैक ऑफ ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। पैक ऑफ ऑर्डर्स यू कैन टेक, बट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट वर्क ऑन द ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। मैं आपके सामने इंग्लिश बोल रहा हूँ, इतनी कोई हायरली या इतनी कोई अल्ट्रा लेवल की इंग्लिश नहीं बोल रहा, इतनी आती हो कि आप अगले की बात समझ सको और उसको आंसर कर सको। कि यहाँ पे आप कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम ही हो, ज़रूरी नहीं इसको उर्दू आती हो, लेकिन इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो ये हर ज़बान के हर बंदे को आती होगी। कोरियन है उसको भी इंग्लिश आती होगी, जापानी है उसको भी आती होगी, तो चाइनीज़ है तो उसको भी इंग्लिश आती होगी। तो इंग्लिश आपको बेसिक आनी चाहिए और कुछ आपको आए ना है, ठीक है। क्यों? बेटा देखो, इनके साथ आपको ऑर्डर मिल गया, सारा कुछ हो गया, ऑर्डर आपका शुरू हो गया, बट जब आपको ऑर्डर मिल गया है और कस्टमर आपको कह रहा है भाई मेरे साथ स्काइप पे आओ, आई वांट टू टॉक टू यू ऑन स्काइप, तो वहाँ पे क्या हुआ? टाइम फिश, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप उससे बात करो, नॉर्मल आप जो घर बैठो, आया ऑन करो, उससे बात करो। ज़रूरी नहीं कि आपकी कंघी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं आपका टाई बूट पहनो ना, आपने उसको बात करो। इफ़ यू कैन पिक अ कॉल ऑन स्काइप, यू कैन बेटर, यू कैन मोर चांसेस टू मेक, मतलब टेक ऑर्डर। आपको ऑर्डर टेक करने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जब आप इंग्लिश में उससे बात करो, जब सिर्फ ऑनलाइन स्काइप पे बात करो। टैक्सीज पे बात करना से ऑर्डर सबसे ज़्यादा मुश्किल मिलता है, मिल जाता है, यानी कि नहीं मिलता, लेकिन कस्टमर को मनाना पड़ता है। स्काइप पे आप फेस टू फेस, टेबल टॉक होती है, एक फेस टू फेस ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और टेबल टॉक में तो आप आसानी से ऑर्डर ले के उठते हो। तो मैं तो आपको यही गाइड कर जा रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के लिए आप इंग्लिश एक वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये आपको आनी चाहिए। अब आने वाले आगे लेक्चर्स में मैं ज़्यादातर वर्डिंग्स अपनी इंग्लिश की यूज़ करता हूँ, साथ उर्दू भी बोलता हूँ कि मेरे ऐसे भाई जो उतना नहीं आइडिया, वो भी सुन के सीख लें। सुन के ये ना कहते हैं टूटी बजी, लेकिन काबले जो काबिल एतबार जो आपके काबिल आपके इस्तेमाल में आ सके, उतनी आप बोल सको, ठीक है।